नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। असेंबली चुनाव तशहीर का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगी चुनावी तशहीर। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस करेंगी कई रैलियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरियाणा में करेंगे रैली। सिरसा और रेवाड़ी में अवामी रैली से करेंगे खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रहेंगे महाराष्ट्र में। 3 जगहों पर चुनावी रैली से करेंगे खिताब। एमआईएम के कौमी सरबराह असदुद्दीन अवैसी का औरंगाबाद में खिताब। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए तहरीक चलाने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद शाख के क़याम को यकीनी बनाने का जाहिर किया अज़्म। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को आज आरटीसी जेएसी के नुमाइंदों से बातचीत करने की दी है हिदायत। आरटीसी जेएसी ने आज तेलंगाना बंद की दी है कॉल। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जेएसी ने भी आरटीसी मुलाजमीन के बंद की तायीद का किया है ऐलान। तेलंगाना में उबर और आईटी कंपनियों में चलने वाली तकरीबन 50,000 कैब ड्राइवर्स नहीं उतरेंगे आज सड़कों पर। किराए में इजाफा और ड्राइवर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का कर रहे हैं मुतालबा। अयोध्या में मुतनाज़ अराज़ी के हक़ मिल्कियत केस में मुस्लिम फरीकों ने सालसी पैनल पर लगाए संगीन इल्जाम। सालसी की तजावीज़ मानने से किया इनकार। मुस्लिम फरीक के मुताबिक सालसी कमेटी की कोई भी तजावीज़ कैसे काबिल कबूल, जबकि सालसी हुई ही नहीं। हिंदू फरीक खुले तौर से सालसी के थे मुखालिफ। सालसी कमेटी ने जो भी कोशिशें की, इनमें हिंदू फरीक शामिल नहीं हुआ और जब सालसी में शामिल नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं हुई, तो सालसी कमेटी की तजावीज़ कैसे काबिल कबूल। पटना में सैलाब के पानी को लेकर होने वाली मीटिंग मुलतवी। कई अरकान असेंबली को डेंगू होने की वजह से नहीं हो पाएगी ये मीटिंग। बिहार में दहशतगर्दाना हमले को लेकर अलर्ट जारी। समस्तीपुर रेलवे मंडल ने कहा कि दिवाली के दौरान हो सकते हैं हमले। सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं सख्त इंतजाम। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ फार्मूले को अपनाएगी कांग्रेस। सरकार बनने पर किसानों का लोन माफ करने का किया वादा। जस्टिस बोबडे बन सकते हैं अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रंजन गोगोई ने की नाम की सिफारिश। गलत हाथों में होगी तलवार तो उठाना पड़ेगा नुकसान। रामपुर में बगैर नाम लिए वज़ीर आला योगी ने आजम खान पर बोला हमला। पीएमसी बैंक घोटाले में एक और अकाउंट होल्डर की मुंबई में मौत के साथ मरने वालों की तादाद हो गई 4। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल के मालिक को 22 अक्टूबर तक लिया हिरासत में। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने चार्जशीट कर दिए दाखिल। पी चिदम्बरम समेत 14 लोगों को बनाया गया है मुल्जिम। अजमेर में जिला किशनगढ़ में बदमाशों ने एक ताजिर से की लाखों रुपए की लूट। पैसों से भरा बैग लेकर हुए फरार। अलवर के शिवाजी इलाके में 2 मासूम बच्चियों की इस्मत रेजी। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की मुरैना में मिलावटखोरी का काला कारोबार जारी। महकमे खुराक की टीम ने की छापेमारी। मिलावटी दूध के पैकेट बरामद। छत्तीसगढ़ के चांपा में कब्र खोद कर निकाली गई मजदूर की लाश। अहले खाना ने कत्ल की कही थी बात। पुलिस ने गैर जानिबदाराना जांच का किया है वादा। अमिताभ बच्चन की हालत सुधरने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। गुज़िश्ता 4 दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की साजिश के बाद अलर्ट। सिक्योरिटी हुई सख्त। अलर्ट में पुलिस थाने को निशाना बनाए जाने की कही गई है बात। हरियाणा और महाराष्ट्र के दंगल में लीडरों की हुई रैलियां। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना तो राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर किया हमला। वज़ीर-ए-आज़म ने सोनीपत में कहा कि किसान, जवान और पहलवान हरियाणा की है शान। इनको मजबूत करने के लिए बीजेपी सरकार ने किया है मुसलसल काम। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मईशत के कमजोर होने को लेकर कसा तंज। कहा वज़ीर-ए-आज़म को नहीं है माशियात की कोई समझ।
हरियाणा के रेवाड़ी में राहुल गांधी ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से करानी पड़ी थी इमरजेंसी लैंडिंग। अलवर पहलू खान मॉब लिंचिंग मामला, राजस्थान हुकूमत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की दायर। रिहा किए गए 6 मुलजिमीन को सजा दिलाना मकसद। एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला के फौरी मध्य प्रदेश तबादले का हुक्म वजह बताने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कुव्वते समाअत और कुव्वते गोयाई से महरूम मुसव्विर बशीर अहमद हुकूमत की अदम तवज्जही से नाला। गुलमर्ग गंडोला केबल कार में कैजुअल मुलाजिम के तौर पर करते हैं काम। तेलंगाना के बॉक्सर निकात जरीन ने टोक्यो ओलंपिक के लिए मौका देने की हुकूमत से की मांग। मरकजी वजीर किरण रिजिजू को लिखा मकतूब। खिलाड़ियों के सिलेक्शन में वज़रा का कोई रोल नहीं, मरकजी वजीर की वजाहत। वादी कश्मीर में हालात मजबूरी तौर पर पुरअमन। निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक सड़कों पर थी रवादवा। जिला गांधरबल में कारोबारी सरगर्मियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप। तालीमी इदारे खुले हैं, ताम तलबा की हाजिरी ना के बराबर। जिले में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस की गई है बहाल। जिले के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस तैनात। कुपवाड़ा जिले में एहतियात के तौर पर मामूली नौयत की बंदिशें की गई थी आयद। दुकानें और कारोबारी इदारे रहे बंद। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लिंगेट, लोलाब और कन्ना में पिछले कई दिनों से निजी गाड़ियों की आवाजाही में रोज बरोज इजाफा। जिले में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे। रियासत भर में बीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर। कई ख्वातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में। ब्लॉक डेवलपमेंट इंतखाबात के चलते जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर कोलगाम शौकत एजाज भट्ट ने इंतखाबात के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की। इंतखाबात को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने की दी हिदायत। टंगमर्ग में कायम गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस में आलात की कमी। मुलाजमी ने कहा गाड़ी की अदम दस्तयाबी, हथियारों की कमी की वजह से बर वक्त नहीं कर पाते हैं कार्रवाई। भदरवा की तहसील काहरा के दरमन गांव के वाहिद मिडिल स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी। तलबा को गुनागो मुश्किलात का सामना। कुव्वते समाअत और कुव्वते गोयाई से महरूम मुसव्विर बशीर अहमद हुकूमत की अदम तवज्जही से नाला। गुलमर्ग गंडोला केबल कार में कैजुअल मुलाजिम के तौर पर करते हैं काम। कस्बा कोलगाम में म्यूनसिपल कमेटी कोलगाम ने कई मुकामात पर नाजायज तजावुजात किए मुनहदिम। लोगों को नाजायज तजावुजात खड़ा न करने की दी हिदायत। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत हासिल करके करे तामीर। इंतजामिया और कमेटी ने आइंदा भी मुहिम चालू रखने का दोहराया अज़्म। कठुआ के सरूर में टोल प्लाजा नस्ब किए जाने के खिलाफ कठुआ ट्रांसपोर्ट यूनियन के अरकान और आरजेडी के वर्करों ने किया एहतजाज। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का अलामती पुतला किया नजर आतिश। एहतजाजियों का इल्जाम था कि टोल प्लाजा नस्ब करके लोगों को लूटा जा रहा है। इन्होंने जितेंद्र सिंह के तई सख्त नाराजगी का किया इजहार। जम्मू में एक अदबी तकरीब का किया गया इनेकाद। रॉयटर्स फोरम जम्मू की तरफ से मुनक़िदा इस तकरीब के मौके पर नामशवरा प्रतिपाल सिंह बेताब की गज़लों पर मबनी मजमूए की अंजाम दी गई रस्म नौनुमाई। प्रोग्राम में काफ़ी तादाद में शोरा और अदीब रहे मौजूद। तकरीब पर मारूफ शायर शाम तालिब ने पढ़े मजमूए पर मकालात। प्रतिपाल सिंह बेताब ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि इनकी ये किताब सभी को आएगी पसंद। टंगमर्ग के चकफस रेशी इलाके में राब्ता सड़क की खस्ता हाली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना, खासकर स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। चकफस रेशी से छांदलवानी और गनी बाबा तक जाने वाली ये सड़क है खस्ताहाल। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि बार बार इन्होंने मुतल्लिका महकमों के दरवाजे खटखटाए लेकिन हुआ कोई तामीरी काम नहीं। बच्चों के आलमी दिन की तकरीबात के सिलसिले में डीडीसी किश्तवाड़ ने जिला अस्पताल नवजायद बच्चों के मौत की इज्जत अफजाई की। इक़दाम नूर जीवन का बेटियां मुहिम के तहत
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया था। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल किश्तवाड़ डॉक्टर परवेज इकबाल वानी के अलावा मरीज, आम लोग, जी शऊर शहरी, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा ने इस प्रोग्राम में की शिरकत। डीडीसी अंग्रेज सिंह राणा ने कई नौज़ायदा बच्चियों की माओं को मुबारकबाद दी। रुकन पार्लियामेंट जम्मू पुंछ जुगल किशोर शर्मा ने राजौरी के नौशहरा का किया दौरा। आने वाले बीडीसी इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने की अपील की। जुगल किशोर और दीगर पार्टी लीडरों ने अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया। कहा कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की नहीं चाहती हैं तरक्की। सोपोर में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मरीजों का किया गया इलाज। डॉक्टरों का कहना है कि मरकज के हालिया स्कीम टीबी हारेगा देश जीतेगा ने चीजों को बना दिया है आसान। डॉक्टरों का कहना है कि इस मुहिम से दूर दराज के इलाकों के लोगों को हो रहा है फायदा। डॉक्टरों की कोशिश ला रही है रंग। पुंछ की मंडी तहसील में मिडिल स्कूल डोगिया की इमारत इंतहाई खस्ताहाल। स्कूल की नई इमारत का काम भी कई बरसों से जेर इल्तवा। ZEO मंडी मोहम्मद असलम का कहना है कि स्कूल की नई इमारत की तामीर अधूरी छोड़कर ही भाग गया है। ठेकेदार जल्द ही नई इमारत की तामीर मुकम्मल करने के किए जाएंगे इक़दाम। खुले आसमान तले धूप में तलबा तालीम हासिल करने को है मजबूर। तलबा को कई तरह की मुश्किलात का सामना। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। आज हुकूमत आरटीसी जेएसी के नुमाइंदों से करेगी बातचीत। हाईकोर्ट ने बातचीत करने की दी है हिदायत। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि क्यों आरटीसी के एमडी का नहीं किया गया तकर्रुर। मामले की अगली समाअत 28 अक्टूबर तक के लिए कर दी गई है मुलतवी। तेलंगाना आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अशुधामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाएं बाजू जमातों की जानिब से आरटीसी मुलाजमीन की तायद में निकाली गई थी एहतजाजी रैली। हड़ताल को लेकर वज़ीर आला केसीआर के रवैये पर वकला ने शदीद बरहमी का किया इज़हार। अदालत के हाथे में वज़ीर आला केसीआर का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने पुराने शहर के फलकनुमा डिपो में आरटीसी मुलाजमीन के साथ किया एहतजाज। आरटीसी मुलाजमीन ने फलकनुमा बस डिपो से लाल दरवाजे तक निकाली बाइक रैली। हुजूरनगर हल्का असेंबली में 21 अक्टूबर को होने हैं ज़िमनी इंतखाबात। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने हुजूरनगर में किया रोड शो। तेलंगाना में जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पद्मा रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। जहीराबाद हल्के लोकसभा इलेक्शन में टीआरएस के उम्मीदवार और बीबी पाटिल की जानिब से गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने 4 से 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एमआईएम की इंतखाबी मुहिम में पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने की शिरकत। कहा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है इस्तेमाल। हैदराबाद BHEL में आला ओहदेदारों के हरासानी से तंग आकर एक खातून मुलाजिमा ने कर ली खुदकुशी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज। आंध्र प्रदेश के नए वजीर आला अमजद बादशाह ने विजयवाड़ा में हज 2020 के लिए ब्रोशर और पोस्टर किया जारी। आज़मीन हज को मुक़द्दस सफर की रवानगी की तफसीलात की गई फराहम। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से की जाएगी माली मदद। 3 लाख से कम सालाना आमदनी वाले आज़मी हज के लिए 60,000 रुपये और 3 लाख से ज़ायद सालाना आमदनी वाले आज़मी हज को 35,000 रुपये की होगी मदद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने विलेज सेक्रेटरियों की कारकर्दगी पर जायजा इजलास किया। मुनक्किद इजलास में महकमा पंचायत राज के हुक्काम ने की शिरकत। रियासत आंध्र प्रदेश में बहुत जल्द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ओहदों पर होने वाले हैं तकर्रुरात। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक की गई है मुकर्रर।
17 नवंबर को इंतखाबात किया जाएगा मुनक़िद। पहले मरहले का इम्तिहान सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे, जबकि दूसरे मरहले का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मुनक़िद। बचपन की शादियों को रोकने के लिए विजयवाड़ा में शऊर बेदारी प्रोग्राम का हुआ इनेकाद। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। अब आंध्र प्रदेश में 1 माह में 2 मरतबा मुनक़िद होगा काबीना का इजलास। रियासती हुकूमत ने हर माह के दूसरे और चौथे बुध को काबीनी इजलास मुनक़िद करने का लिया है फैसला। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए सफाई कर्मचारी एम वालजा भाई जूला ने विजयवाड़ा में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में लिया हिस्सा। मोदी हुकूमत की सताइश की और हर फर्द को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। हफ्ते शहीदा प्रोग्राम के दौरान विशाखापट्टनम में 5K रन का किया गया इनेकाद। बीच रोड पर मुनक़िदा 5K रन में पुलिस अहदेदारों के अलावा सियासी लीडर्स और तलबा की कसीर तादाद थी मौजूद। औरंगाबाद में अवामी जलसे से मायूम सरबराह का खिताब। असदुद्दीन अवैसी ने शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे पर जहर अफशानी का इल्जाम आयद किया और कहा कि औरंगाबाद के अवाम इसका करारा जवाब देंगे। औरंगाबाद में MIM सदर असदुद्दीन की पैदल रैली 3 घंटे में दर्जनों बस्तियों का किया दौरा। घर घर पहुंचकर मांगा वोट। फूल बरसाने वालों से MIM सरबराह ने वोटों की बारिश की अपील की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में। शिवसेना बीजेपी के लीडरान अवाम को फराहम करदा सहूलियात को गिनवाने में लगे हैं, तो दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी जाफरान महाज के खिलाफ जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। अवाम में वोटिंग के लिए बेदारी मुहिम। जिला कलेक्टर ने की अवाम से वोट डालने की अपील। नुक्कड़ नाटक के जरिए अकोला में बेदारी लाने की कोशिश की गई। कन्हैया कुमार की तशहीरी मुहिम। महाराष्ट्र में तलवा असेंबली सीट पर एनसीपी कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड की हिमायत में कन्हैया कुमार ने तलबा के दरमियान गाया गाना। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम अब अपने आखिरी मरहले में। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से भी एक मकतूब जारी करते हुए नांदेड़ शहर के दोनों असेंबली हल्कों से इंतखाब लड़ रहे वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों की हिमायत का किया गया ऐलान। अकोला के मुर्दुदापुर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मराठा समाज ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार हरीश पिंपले ने मुश्तबा तौर पर मौजूदा रियासती वजीर रंजीत पाटिल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिससे मराठा समाज में नाराजगी पाई जा रही है। सकल मराठा तंजीम गांव गांव दौरा करके हरीश पिंपले के खिलाफ तशहीर कर रही है। अकोला जिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाहिद उम्मीदवार डॉक्टर रहमान खान ने अक़लियती समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम करने का दिलाया भरोसा। बालापुर इंतखाबी हल्के में अवाम से वोट की अपील करते हुए रहमान खान ने कहा कि इलाका तालीमी, रोजगार और सेहत के मामले में बहुत ज्यादा पसमानदगी का है शिकार। मारूफ शायर, मुसन्निफ और बुरहानी कॉलेज के साबिक सदर शोबा उर्दू कासिम इमाम ने महाराष्ट्र के अवान असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की घटती तादाद के मुतालिक तशवीश का किया इजहार। कासिम इमाम ने मुस्लिम मसाइल पर ऐवान असेंबली में बेबाकाना गुफ्तगू करने वाले और अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम कॉज के लिए लड़ने वाले नुमाइंदों को दोबारा असेंबली में भेजने की कही बात। दलित और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देने, दोनों तबकों की फलाह व बहबूद के लिए मुश्तरका कोशिशें करने के लिए बेंगलुरु में इजलास का इनेकाद हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत होने वाले इजलास में दलित और मुस्लिम तबके के दानिश्वरों ने की शिरकत। मारूफ समाजी जहदकार और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर SR हिरेमठ ने कहा कि दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से हिंसा मुक्त भारत साइकिल रैली निकाली जा रही, जो कि 14 नवंबर को कोलकाता में इख्तिताम को पहुंचेगी। कर्नाटक से मजीद 2 राज्यसभा MP बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, जिसमें एक कांग्रेस और एक JDS का MP बताया जा रहा है। जराये के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर्स JDS MP D कोपेंद्र रेड्डी से राब्ते में है और इन्हें बीजेपी में शमूलियत की दावत दे रहे हैं। कर्नाटक के नए वजीर आला गोविंद कारजोल हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट के नए चेयरमैन होंगे। वजीर आला BS येदियुरप्पा ने इसका रस्मी ऐलान कर दिया है। कारजोल का कहना है कि इलाके की हमजहत तरक्की इनका पहला एजेंडा होगा। बेंगलुरु के गुडविल अस्पताल ने बेदारी मुहिम का आगाज किया। खासतौर पर बच्चों की सेहत के मुतालिक वालिदैन में बेदारी का प्रोग्राम
मुरतब किया गया है। इलाज से बेहतर एहतियात, इस फार्मूले को सामने रखते हुए गुडविल अस्पताल के डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुसैन वालिदैन को जानकारी फराहम कर रहे हैं। बीबी रजा डिग्री कॉलेज गुलबर्गा में 2 रोजा साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस 2 रोजा साइंस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा के मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। कर्नाटक साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेडमी के इश्तराक से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस का मौजू रिसेंट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा गया था। एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए टली। आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की फाइल लिस्ट जारी होने के बाद ये पहली सुनवाई। एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रतीक हजेला को उनकी जान के खतरे के पेश नजर मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। दूध के मेयार को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की सर्वे रिपोर्ट 41% प्रोसेस्ड और कच्चा दूध मेयारी नहीं, जो कि सेहत के लिए बाइसे तशवीश। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो गाय को सही खाना नहीं फराहम किया जा रहा है या दूध में पानी मिलाकर किया जा रहा है फरोख्त। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराए जाने का मामला, मरकज ने अदालत को दिया जवाब। हुकूमत उसी जगह पर मंदिर के लिए जमीन देने को है तैयार। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 21 अक्टूबर को होगी समाअत। मरकजी हुकूमत इसी जगह पर मंदिर के लिए जमीन देने को तैयार हो गई है, जहां पर रविदास मंदिर को दिल्ली में कुछ दिनों पहले किया गया था मुनक़िद। कांग्रेस के नए दफ्तर की तामीर पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का बयान, कहा कि लोगों से पैसा लेकर कांग्रेस का ऑफिस हो रहा है तैयार। कहा हमारे पास बीजेपी की तरह पैसा नहीं है। दिल्ली के गालिब एकेडमी में अंजुम उस्मानी के अदब और अफसानों को लेकर हुए प्रोग्राम में उर्दू अदीबों ने की शिरकत। अंजुम उस्मानी के तहरीर और तख्लीक की जमकर की गई तारीफ। इंदौर में रियासती सरकार के मैग्निफिसेंट एमपी का आगाज, वजीर आला कमलनाथ ने दिए रोशन कर तकरीब की शुरुआत की। इस दौरान सरमायाकारों का किया गया इस्तकबाल। कमलनाथ ने कहा कि रियासत में हमने सरमायाकारों के लिए बेहतर माहौल किया है फराहम। कमलनाथ ने मजीद कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का टाइगर कैपिटल। सीएम ने कहा कि यहां टूरिज्म में भी सरमायाकारी के दरवाजे हैं खुले। साथ ही इन्होंने कहा कि सरमायाकार सरकार पर खुलकर कर सकते हैं भरोसा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सड़क हादसे में 22 स्कूली बच्चे जख्मी, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया यह हादसा। स्कूल बस में 35 बच्चे थे सवार। बस स्कूल के बच्चों को लेकर होशंगाबाद जा रही थी। हरियाणा के चुनावी मैदान में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पलवल में अवामी जलसे से किया खिताब। दिवाली पर मिट्टी के दियों के इस्तेमाल पर वज़ीर आला भूपेश बघेल के अहकामात। मिट्टी के दिए फरोख्त करने वालों से नहीं होगी टैक्स वसूली, आवाम को भी बेदार करने की कही बात। ग्वालियर में न्यूज 18 की खबर का असर, 17 गायों की मौत मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 10 दिन से स्कूल में बंद थी गायें, भूख और प्यास से तड़प कर हुई मौत।